पर्यावरण दिवस पर बोले पीएम मोदी, पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन, दुनिया के बड़े देश पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं नुकसान। पैगंबर पर टिप्पणी के बाद भाजपा का एक्शन, प्रवक्ता नुपुर शर्मा सस्पेंड, टीवी डिबेट में की गई टिप्पणी पर जताया खेद। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हिजबुल कमांडर तालिब गिरफ्तार, डीजीजी दिलबाग बोले टारगेट किलिंग में शामिल 47 मॉड्यूल तबाह। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में लगी भीषण आग, 44 लोगों की मौत, 450 से ज्यादा लोग घायल, मृतकों में कई दमकल कर्मी भी शामिल। अगले एक हफ्ते भट्टी सा तपेगा एमपी, देश में सबसे हॉट शहरों में नौगांव ग्वालियर, टॉप 3 में भोपाल इंदौर शामिल। नमस्कार, मैं हूं, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक निजी कंटेनर डिपो में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई, जिसमें 44 की मौत हो गई और करीब 450 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों में कई दमकल कर्मियों की आग में झुलसने की संभावना भी जताई जा रही है। भाजपा ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी कर कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को जीतने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान नरेला विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाने की जानकारी ली। वहीं प्रशिक्षण शिविर में आए पूर्व पार्षद सुरेश साहू का कहना है कि आने वाले चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, इस पर चर्चा की गई। का बूथ लेवल का कार्यक्रम है और वहाँ जो भी कार्यकर्ता हमारे आए हैं नरेला विधानसभा के, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये तय किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह विजयी बनाना है, बूथ पे किस तरह काम करना है, पोलिंग बूथ पर किस तरह काम करना है। इस तरह का प्रशिक्षण कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। पर्यावरण दिवस पर वन विभाग और शहर के विभिन्न समाज सेवियों ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बेलपत्र के पौधे लगाए गए। इसी दौरान डीएफओ पीएन मिश्रा ने बताया कि जो बीज बैंक चालू की गई है उसमें भी काफी सुधार पाया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के आसपास भी बड़ी संख्या में पौधारोपण करना हमारा लक्ष्य है। विश्व पर्यावरण दिवस है, शंकरगढ़ पहाड़ी पे अक्षर कितने पौधे क्या लगाए हैं? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शंकरगढ़ विभिन्न देवास जिले के विभिन्न समाजसेवी नागरिक बंधुओं के द्वारा यहाँ उपस्थित होकर 101 बेलपत्रों के सांकेतिक पौधारोपण प्रारंभ किए गए और इसके साथ ही साथ विगत वर्षों के जो लगे पौधे थे उसका भी जो जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा अवलोकन किया गया, भ्रमण किया गया और आज एक संकल्प पारित किया गया है कि आने वाले पूरे वर्ष भर जितने भी पौधे लगाए जाएंगे उनकी सुरक्षा न केवल वन विभाग करेगा बल्कि यहाँ के जन समुदाय के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के बीजों को लोगों ने संग्रहित किया था, तो वन मंडल देवास की ओर से बीज बैंक की स्थापना की गई है और इस बीज बैंक के माध्यम से जितने भी देवास जिले के प्रबुद्ध लोग हैं सब अपने घरों में संग्रहित बीज को ला के जमा कर रहे हैं और आने वाले समय में लगभग इस पहाड़ी पर लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बीजों को भी छिड़काव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रजाति के बीजों से पौधे यहाँ निकले और पर्यावरण और यहाँ की जैव विविधता को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीतापुर में आम नागरिकों और संगठनों ने शहर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही पर्यावरण जागरूकता रैली भी निकाली। वहीं इस रैली में युवा और अनेक संगठनों ने अपना योगदान दिया। साथ ही शासकीय कार्यालय में उन सभी जगहों पर 150 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें सभी पर्यावरण प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
आज आप लोगों के द्वारा पौधारोपण किया गया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने तहसीलदार के निवास स्थान में जाकर के पौधारोपण किया। उसके बाद से हम थाने पे आकर के कर रहे हैं। सर देखिए, जैसे कि हम लगातार आए दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं और सर इसमें एक अलग ही सुकून मिलता है। और जो मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्गा, सहायक प्राध्यापक एवं शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर में पदस्थ हूँ। अभी वर्तमान में मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी हूँ और इको क्लब का भी प्रभारी हूँ। यहाँ पे आज सभी हम लोग जो होता है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे जो होता है आज एक सामूहिक रूप से जो होता है एक रैली का आयोजन किए गए हैं और रैली के साथ साथ जो होता है विभिन्न जगहों पे हम पौधारोपण का कार्य भी सुरक्षा के साथ कर रहे हैं। जी, राष्ट्रीय सबसे पहले हमने स्टेडियम ग्राउंड से स्टार्टिंग किए हैं और हमने तहसीलदार के निवास स्थान में अभी तक पौधारोपण किया है और तत्पश्चात हमने अभी थाना प्रांगण में भी पौधारोपण का कार्य संपूर्ण हो चुका है और अभी हमने शाम तक जैसे हम महाविद्यालय में भी अभी पौधारोपण करने वाले हैं। और देखा जाए तो पौधारोपण करने में काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है और पौधारोपण हर किसी को करना चाहिए। देखिए, अगर आप पौधारोपण नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप मत करिए, लेकिन पौधे उजाड़िए भी मत, है ना। जितने भी पर्यावरण होते हैं, आप अगर नदी की सफाई नहीं कर सकते तो आप नदी को दूषित भी मत करिए। मेरा तो बस यही कहना होगा कि आप यह 2 जगह पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। एक तहसीलदार बंगला में तहसीलदार के निवास स्थान पे किया गया, उनके परिसर में प्रांगण में कराया गया और दूसरा थाना परिसर सीतापुर में कराया जा रहा है अभी। तो इसके बाद महाविद्यालय परिसर में कराने की योजना है और एक अंकल जी हैं, उनके घर के प्रांगण में कराया जाने का लगभग योजना है। कितने पौधे अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर? मध्य भारत प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग के तहत प्रथम वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन मौके पर प्रकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25,000 स्वयंसेवकों मय गणवेश में सरस्वती शिशु मंदिर व्यावरा में एकत्रित होने का लक्ष्य तय किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्वयंसेवकों के लिए गणवेश अनिवार्य की गई थी। इस कार्यक्रम को देखने के लिए संघ की निर्धारित गणवेश में लगभग 20 से 25,000 स्वयंसेवक और मातृशक्ति उपस्थित हुई। कार्यक्रम में आने वाले स्वयंसेवकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर में पार्किंग की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने नरसिंहगढ़ के सारंगपुर में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक राजवर्धन सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए। वहीं सारंगपुर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चल समारोह प्रारंभ हुआ। चल समारोह का नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कोरिया जिले के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी ने टीम गठित कर फुलझर वीट के पास बीती रात इमारती लकड़ी के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आपको बता दें कि जंगल से लकड़ी चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल वन विभाग ने लकड़ी चोरी करने वाले ट्रैक्टर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। खत्म हो गया तो सर उसकी 10 गथ के लिए लकड़ी लेने आए थे सर छत्तीसगढ़ में सर, तो हो गया, फंस गया सर। इसके पहले क्या टाली रह गए? नहीं सर, एक टाली ले गए थे सर, दूसरा टाली लेने आदि तो 2-3 महीना बाद पहले ले गए थे। फिर के बाद ये बीच में मेरा महतारी ख़त्म हो गया तो फिर आया सर। नान बाबू से पूछे सर, तो नान बाबू का इधर का कबाल ले रखा है, खूब कह काटे पीटे हैं तो पतला लकड़ी ले जाना। तो मैं कहूँ जी रात को सूचना मिला 9 बजे कि जो है मुखिया द्वारा ग्राम फुलझर जो वन क्षेत्र के अंतर्गत लगा हुआ है और बताया कि ट्रैक्टर गया है जंगल में लकड़ी लोड करने के लिए। जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने पूरा टीम तैयार करके और जाकर ग्राम फुलझर के शिव टोला में वाहन पहुंच रहा था, वहीं पे इसको पकड़े और अरेस्ट करके इसको ले आए रेंज कंपाउंड जनकपुर में, ये रेस्ट हाउस पर। अभी इस समय जो है
मैहर से करीब 8 किलोमीटर दूर रामपुर पहाड़ के पास 11,000 वोल्ट की बिजली का तार बस से छू जाने से बस में आग लग गई। आपको बता दें कि बस में सवार 25 से 30 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सूचना के बाद सभी घायलों को मैहर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का उपचार जारी है। वहीं एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। विधायक नारायण त्रिपाठी को घटना की जानकारी लगते ही वो भी घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे हैं। पर बिजली विभाग के संबंध में अब मैं किस तरह कैसे क्या बोलूँ, कौन जेई को हम जिम्मेदारी दें, कौन डी को जिम्मेदारी दें, कौन एससी को जिम्मेदारी दें, कौन सी को जिम्मेदारी दें। सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं इसमें जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, सीएमडी हो गए, एमडी हो गए, विभाग के मंत्री हो गए, विभाग के प्रमुख सचिव हो गए, जो बिजली विभाग के ये जिम्मेदार लोग बैठते हैं। यदि कोई घटना घटती है तो हर घटना से अपना पल्लू झाड़ने का काम किया जाता है। आप गांव में देख लो, केबल नीचे ज़मीन में झूलती होगी, आदमी के पहुँच तक में तारे मिलेंगी आपको। जो 30,000 kV की जो बड़े बड़े टावर हैं उनके नीचे घर बने हुए हैं। घर बने हुए हैं, यदि वो आवेदन लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ये केबल किनारे कर दिया जाए, नहीं कभी घटना घट जाएगी, तो बिजली विभाग कुछ नहीं कर पाता, लाचार बेबस खड़ा रहता है। लोग आगे घर नहीं बनवा सकते, घर के बगल में ट्रांसफार्मर लगाए, घर में आग लग जाती है। पर यदि वो अप्लाई करता है कि मेरे घर के बगल में ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को दूर कर दिया जाए, नहीं घर में आग लग जाएगी, हमारे मवेशी मर जाते हैं, हमारे गौ मर जाती हैं, हमारे गांव में आदमी खत्म हो जाते हैं। इन बिजली की तारों की चपेट में आकर, इन ट्रांसफार्मरों के आग के लपेटे में आकर, पर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी सक्षम अधिकारी न जिम्मेदारी लेता और अपने आप को किनारे कर लेते हैं। जब कोई घटना घटती है तो एक दो घंटे के लिए लोग सोच लेते हैं, इसके बाद उस घटना की गंभीरता के बारे में कोई नहीं जाता। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ऊर्जा विभाग के मिनिस्टर, सबसे जिम्मेदार हैं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, सबसे जिम्मेदार हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। इस विषय में ध्यान दें। लोग मर रहे हैं बिजली की चपेट में आकर, तमाम करंट से गौ, मवेशी, आदमी सबकी जानें जा रही हैं। केबल की व्यवस्था करें, केबल के साथ साथ जो ट्रांसफार्मर घर के बगल में लगे हैं उनको दूर किया जाए, जो केबल नीचे झूल रही हैं उनको ऊपर कर दिया जाए। हम लोग दिन में 20 बार फोन लगाते हैं कि इस गांव की बिजली जमीन की केबल जो है ज़मीन में है, इनको ऊपर कर दीजिए। कोई बड़ी घटना घट जाती, जब बड़ी घटना घट गई तो हम लोग भी मीडिया में प्रकट हो गए और मीडिया भी सक्रिय हो गया। न मीडिया कुछ कर सकता, न कोई नेता कर सकता। इसको करेगा तो जो इसके सक्षम जिम्मेदार लोग हैं, ऊर्जा विभाग करें, मंत्री करें, मुख्यमंत्री करें और सीएमडी जो। खबर सतना जिले की कोठी तहसील से है, जहां तहसील कार्यालय में 20,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि राज बहादुर सिंह के बेटे शैलेंद्र सिंह की 29 जनवरी 2022 को कंपनी के क्वार्टर में मौत हो गई थी, जिसके बाद कंपनी की तरफ से परिजनों को मिलने वाले मुआवजा और पीएफ की राशि प्राप्त करने के लिए एक लेटर भेजा गया, जिसमें तहसीलदार के द्वारा वारिसाना प्रमाण पत्र जमा कर मुआवजा राशि प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन परिजन बीते 2 माह से कोठी तहसीलदार के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी मृतक का वारिसाना प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। मेरा बालक ख़त्म हो गया था 29 जनवरी को। उसमें वहाँ से लिख के आया था, कहाँ से, भूटान से, कंपनी से, कि वारसाना प्रमाण पत्र के लिए। तो वहाँ पे लिखा गया था कि तहसीलदार द्वारा जारी हो जाए, एफडीएम को द्वारा जारी हो जाए तो ये हो जाएगा, वारिस प्रमाण पत्र उसका पैसा आ जाएगा, पीएफ का। तो मैं जो है तहसील के चक्कर लगाता रहा। कितने महीने? 2 महीने हो गए। 2 महीने से अधिक भी हो गए, लेकिन 2 महीने से कम नहीं है। आगे क्या हुआ फिर? आगे वहीं जो है वहीं फाइल दिया, वहाँ बिना पैसे कोई बात होती नहीं, और 2 महीना में परेशान रहा। अंत में जो है मुझे जो है। विश्व पर्यावरण दिवस पूरे देश में मनाया गया। इसी के तहत सीतापुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विधायक भवन पहुंचकर पौधा भेंट किया। वहीं सीतापुर विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पार्टी ने हमारे क्षेत्र के विधायक अमरजीत भगत को एक पौधे को उपहार स्वरूप दिया है। इसके साथ ही हसदेव में जो वनों की कटाई की जा रही है, इससे पर्यावरण को क्षति हो रही है, उस पर संज्ञान लेते हुए उसको बंद कराया है, जिससे
पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। आपको बता दें, देश भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसी को लेकर सीतापुर में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक को पौधा भेंट किया है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की मांग की है। आपको बता दें कि देश भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया है। आपको बता दें, देश भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसी को लेकर सीतापुर में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक भवन पहुंचकर विधायक को एक पौधा भेंट किया है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की मांग की है। इसके साथ ही वन्य की कटाई को रोकने की मांग की गई है। सीतापुर से एक खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक को पौधा भेंट किया है। जी, ये हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में जो विधायक हैं उनको आज विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने तय किया था कि उनके मुख्यालय या उनके घरों पे पहुंच करके हम उनको एक पौधा भेंट करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि जिस तरह से हंसदेव को काट करके बर्बाद किया जा रहा है उसके दुष्प्रभावों के बारे में उनको सचेत करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि उस कटाई पर रोक लगाएं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। जी, हम यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि जो हंसदेव से प्रभावित जो इलाका है, जो घाटबर्रा का जो इलाका है, वहाँ पे 2019 के आसपास से लोग आंदोलनरत हैं उस खदान के विरोध में, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस वजह से हम लोग उन्हें यह सचेत करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जनता के बीच में इतना खराब छवि मत बनाइए कि जनता के बीच में जाने के लिए आपको सोचना पड़े और जनता को मजबूर होकर के दूसरे विकल्प की तरफ देखना पड़े। हम उनको आगाह करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाला जो वक्त है वो चुनाव का है और चुनाव के वक्त में अगर आप इस तरह का करेंगे और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और जनता के विरुद्ध अगर आप किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे देश में, प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, जिसको लेकर के सिर्फ हमारा प्रदेश ही नहीं पूरा देश चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है वनों के संरक्षण को लेकर के। लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा इस तरह का जो वनों को उजाड़ने का काम कतई गलत है और जिसे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर संभव आंदोलन करेगी। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, कोमल उपेंडी जी, वो लगातार इस मामले को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं, जिसमें हम सब सबसे पहले तो आप सभी को मैं विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे कि आप आदमी पार्टी ने माननीय मंत्री जी के लिए एक पौधा गिफ्ट किया, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, एक उनकी अच्छी पहल यहाँ पर दिखी। और इन्होंने साथ में एक लेटर भी दिया जिसमें इन्होंने कुछ बात रखी हुई हैं, जैसे हंसदेव कटाव से लेके और बाकी उससे रिलेटेड, जिसको निसंदेह मैं मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और उसके बारे में फिर उसके बाद जैसा भी होगा यथाशीघ्र जो शासन के द्वारा किया जाएगा और उस पर यथाशीघ्र कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा, इसका मैं आश्वासन देता हूं। छतरपुर के नौगांव रोड पर वैष्णवी ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, ऑटोमोबाइल सहित 5 दुकानों में ये आग लगी है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही मौके पर नगर पालिका सीएमओ की 6 फायर ब्रिगेड बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गाडरवारा तहसील की चिचली में आने वाली ग्राम पंचायत बसूरिया रोड से लावारस रोड बनी थी, पर उसका काम नहीं लगाया गया था, सिर्फ एक बोर्ड लगा दिया गया। वहीं खबर भारत की टीम और संवाददाता ने खबर को प्रमुखता से चलाया और जिला प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया, जिसके बाद खबर भारत की खबर का असर देखने को मिला है। जहां सड़क निर्माण कार्य चालू हो गया है, वहीं किसान महासभा के नेता लीला पटेल ने टीम का आभार व्यक्त किया है। जो बसूरिया से लवासर रोड बननी थी उसका रात से काम चालू कर दिया गया है। हम सभी ग्रामवासी एवं किसान सभा खबर भारत की पूरी टीम का हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उनने जो खबर को यहाँ आकर
उठाई। इसके कारण शासन प्रशासन की नींद खुली और इस सड़क का काम लगाया गया। हम पूरी खबर भारत की टीम का फिर से पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करते हैं। मंदसौर के गरनाई गांव में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वहीं इस अवसर पर जिले की आदर्श शिक्षिका ललिता सिसोदिया ने 3000 के ज़्यादा पौधे माध्यमिक स्कूल गरनाई में लगाए हैं और कहा कि हरियाली है तो खुशहाली है, जान है तो जहान है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब पौधे लगाने का संकल्प लें, जिससे यह क्षेत्र फिर से हरा भरा बन सके। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज मेरा मन करा कि आख्याबिका जहाँ गौशाला है, जहाँ देखरेख भी हो जाएगी और पौधे बड़े भी हो जाएंगे, तो मेरे द्वारा गुलमोहर, शीशम, करंज, आंवला, आम, पीपल, नीम कई प्रकार के पौधे लगाए गए। इसलिए हमें सभी को चाहिए कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण की नहीं होने से और पेड़ पौधे अधिक मात्रा में नहीं होने से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की जानें गई हैं। इसलिए हमें चारों तरफ धरती को हरा भरा बनाना है और संकल्प लेना है कि हम अधिक से अधिक के पौधे लगाएं। पौधे तो हम लोग हमेशा ही लगाते रहते, लेकिन आज कुछ विशेष दिन है, पर्यावरण दिवस हमें शुरुआत आज 5 जून से करना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद बारिश भी होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जैसे कि आज गौशाला में मेरे द्वारा और यही ये काल भैरव का मंदिर है, यहाँ खेत खलिहान और मंदिर स्कूल सभी जगह आज पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।